किसी भी तरह से रोकर, गाकर, खड़े होकर, नाच के, पानी में पैर डाल, चाहे जैसे, और 6 महीने का टाइम दीजिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। यथार्थ गीता मानव को उसके उच्चतम सोपान पर ले जाने का शास्त्र। अब तक जितनी चर्चा हुई, आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की बड़ी सारी समस्याएं, बड़े सारे संशय खत्म हुए होंगे। अभी भी जो बचे हुए हैं आप उन्हें भी दूर कर सकते हैं। आप आश्रम जा सकते हैं, आप बर्जर आश्रम जा सकते हैं, आप शक्तेशगढ़ आश्रम जा सकते हैं। आप आश्रम जा सकते हैं, वहां पर आपको महात्मा लोग, बाबा लोग मिलेंगे, और अगर वो थोड़ा बहुत संशय समस्या आपके अंदर है तो उसका भी निदान होगा। बहुत सारे संत महात्मा आश्रम में है, तानसेन बाबा है, बिल्लू बाबा है, नारद बाबा है, बहुत सारे महाराज जी लोग हैं, आप आशीष बाबा हैं, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप वहां जाएं और निदान करें, और जाएं जरूर, निश्चित तौर पर जाएं। अब सवाल यह उठा कि अगर आप शक्तेशगढ़ जाना चाहते हैं तो शक्तेशगढ़ आप बनारस से मिर्जापुर आ सकते हैं, और फिर मिर्जापुर से आप शक्तेशगढ़ जा सकते हैं। आप बर्जर जाना चाहते हैं तो भी आप बनारस से सीधी, एक शहर पड़ता है एमपी का, और वहां पर वहीं सीधी से आगे बर्जर आश्रम पड़ता है। लेकिन आश्रम जाने से पहले, तो आश्रम जाने से पहले आप पता कर लें कि गुरु महाराज कहाँ हैं, जिससे कि आपको उनका आशीर्वाद भी मिल सके, दर्शन मिल सके, और आप उनसे भी बहुत सारी बातों का श्रवण कर सकें। अब आते हैं अगले श्लोक पर। लेकिन इससे पहले कि हम अगले श्लोक पर आए, आज कुछ चीजों पर विशेषकर चर्चा होगी कि भारत को महान बनाने में जिसने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी वो थी आश्रम व्यवस्था ने। और अगर यह आश्रम व्यवस्था फिर से जीवित हो जाए तो भारत को महान बनाने से महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत की महानता इस व्यवस्था में थी, आश्रम या गुरुकुल, जिसको मैकाले समझ गया था, और उसने कहा मार डालो इनको, उसने कहा मार डालो, यही भारत की महानता का कारण है, इसको खत्म कर दो। और फिर से अगर भारत को महान बनना है तो उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। क्या है इसका रोल, क्या है इसकी भूमिका, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए 19वें श्लोक पर आते हैं। सा घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरत नभश्च पृथ्वी चैवम तुमलो व्यनु नाद्यान। अब सेना तो दोनों तरफ है, सेना कौरवों की भी है, सेना पांडवों की भी है। लेकिन जब पांडव पक्ष के महारथियों ने शंख को बजाया, पांडव सेना के नायकों ने जब अपने शंख को बजाया, अपना प्रदर्शन किया, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हुए। बड़ी प्यारी बात है ये। भाई सेना दोनों तरफ है, सेना पांडवों की भी है, विजातीय सेना भी है, सेना दोनों तरफ, सेना पांडवों की भी है और सेना कौरवों की भी है। ये सजातीय शक्तियां, ये विजातीय शक्तियां। और जब इस साइड के महानायकों ने अपना शंख बजाया, ऋषिकेश भगवान कृष्ण, धनंजय अर्जुन, अनंत विजयम युधिष्ठिर, पौंड्र दुर्योधन, सुघोष, मणिपुष्पक, जब ये शंख बजे, इनकी घोषणा हुई, तो कौरवों, अब ये सारे शंख, पंचजन्य, अनंत विजय, पौंड्र, सुघोष, मणिपुष्पक इत्यादि, ये सारे शंख जब बजे, अब हर शंख की का एक उद्देश्य है जिस पर हम पूरी तरह चर्चा कर चुके हैं। 5 ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कामेंद्रिया, मन सहित इनका आत्मा की तरफ प्रवाह, धारा राधा बन जाए। जब ये शंख बजे, इनके हृदय विदीर्ण हुए, इनके हृदय विदीर्ण हुए, डरे ये क्यों नहीं डरे? जब इन्होंने शंख बजाया, इनको भी डरना चाहिए। जब इन्होंने बजाया भी ये डरे, हृदय विदीर्ण। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि हमारा जीवन शुरू कहां से होता है? मनुष्य का जीवन
शुरू होता है मन और इंद्रियों से। और ये जो मन और जीवन से इंद्रियों की शुरुआत होती है, इसी को वो सत्य समझता है। इसी को वो सत्य समझता है। सुख और आनंद में भेद नहीं कर पाता। मूवी देखना अच्छा लगता है, कहता यार ये तो एक, कहता मूवी सबको देखनी चाहिए, रिक्रिएशन करने जाता है वो, हम भी जाते थे। मूवी को वो रिक्रिएशन मानता है, शराब को वो फैशन मानता है। कहते वो फैशन है यार, और 40 ml लेने से तो मन शांत हो जाता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उससे कहो भैया योग से भी होती हैं, ध्यान से भी होती हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शराब, फिर बताएगा कि पश्चिम का पूरा कल्चर तो शराब पर ही चलता है, वो लोग तो योग नहीं करते, हमसे ज्यादा फिट होते। तर्क तो बहुत देगा वो। तो जब मन और इंद्रियों पे ही जीवन की शुरुआत होती है और वही सत्य मालूम होता है, तो जब पहली बार सजातीय शक्तियां इस बात की घोषणा करेंगी कि अब एक नए राह की शुरुआत, तुम तो जीवन को मिटाए दे रहे हो, तो इनका डरना स्वाभाविक है। इस बात पे गौर करिएगा, जब आप पहली बार ध्यान के बारे में सोचेंगे, योग के बारे में सोचेंगे, संन्यास के बारे में सोचेंगे, तो एक घबराहट होगी, बेचैनी होगी। अमूमन तो बहुत सारे लोग आजकल सोचते ही नहीं। ये जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया है, आश्रम में कहा जाता है गदहिया पढ़ाई। ये जो दुनियावी पढ़ाई है, इसको गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया, जो पढ़ने के बाद आदमी को गदहा बना दे, डोंकी, गदहिया पढ़ाई। उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। ये जो संसारिक शिक्षा है, इसको आश्रम में गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया पढ़ाई इसलिए कि एहसास तो हो रहा है कि बहुत पढ़ लिए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, लेकिन जीवन में दुख का अंत नहीं हो रहा है, इसलिए इसको गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। क्योंकि जीवन के भार को, जीवन के दुख को ये मिटा नहीं पाते। संसारिक जीवन में बहुत काम आती है, जीवोपार्जन में बहुत काम आती है, जीने में काम आती है और तमाम चीजों में काम आती है, लेकिन ये जो जीवन की मुख्य चुनौती है, दुख, जिसको बुद्ध ने कहा कि संसार दुख में है, ये उससे ऊपर नहीं ला पाती। इसलिए एक सामान्य भाषा में गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। असली पढ़ाई तो वो है जब आदमी ज्ञान की रोशनी में मुक्त हो जाए। तो जब पहली बार जब सजातीय शक्तियां खड़े होने की घोषणा करती हैं, जब व्यक्ति पहली बार जागता है, जब उसे एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो ही रहा है। अध्यात्म के रास्ते पर 99.9% वो लोग जाते हैं जो जीवन के दुखों में उलझे रहते हैं, रास्ता मिलता नहीं, परेशानियां और चुनौतियां बढ़ती चली जाती हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। कोई व्यक्ति बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर केस में कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते को खुशीपूर्वक चुनता है। जिनको भी दुनियावी उपलब्धियां होती जाती हैं, उनको तो सवाल ही नहीं उठता, भाई आप आईएएस बनना चाहते हो, 21 साल में आईएएस बन गए, आप भोग करिए जीवन का भोग करिए, उपलब्धि का भोग करिए, पद का भोग करिए, अब करिए भोग। कुछ समय तक के लिए दुख छिप जाएगा, ऐसा लगेगा कि बस सारा अपना ही, हम अलेक्जेंडर, लेकिन वो फिर लौट कर आएगा। सेवानिवृत्ति तो होगी ही, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जिसको हो गया, तो ये जो संसार रूपी दुख है, भार है, फिर ये इसको खत्म करेगा और आनंद ही जीवन के सार के रूप में मौजूद रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब पहली बार आदमी ध्यान की तरफ बढ़ता है, उसको बेचैनी होती है। ये जो विजातीय शक्तियां हैं, ये घबराती है अंदर से, पर घबराती है, डरती तो नहीं है, घबराती है। आंटी कितनी जल्दी थोड़ी कुछ कर पाओगे, अरे बहुत गलना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत आग लगनी पड़ती है। बड़े कॉन्फिडेंस में रहती है विजातीय शक्तियां। यही है हमारा 19वां श्लोक। कौरव की जो सेना है, उसने जब पांडवों के घोषणाओं को सुना तो हृदय विदीर्ण हुए। होना ही है, बेचैनी होनी ही है, घबराहट होनी ही है। एक नया रास्ता, बिल्कुल अध्यात्म का जो रास्ता है, एकदम नया रास्ता, एक नया दौर। और शुरू में तो इतना कष्टकारी प्रतीत होता है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं, लेकिन जब आप अध्यात्म के रास्ते पर जाएं तो दो काम करें, एक तो किसी गुरु से जुड़े और दूसरा किसी आश्रम में कुछ समय जरूर बिताया करें।
और ये जो गुरु है आध्यात्मिक, इन पर दिमाग ना लगाएं, ये दिमाग से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे काहे देखत रहे, ऐसे काहे कहीं, मिठाई काहे खाते हैं, घड़ी पहने 25 करोड़ के, हेलीकॉप्टर से चलाते हैं। आप बस जाएं, आप अपना मन ना लगाएं, वो मन से ऊपर जा चुके हैं। वो आपके गुलाम नहीं है, आपके बंधक नहीं है, आपके दास नहीं है कि आप जो इमेजिन करें। इस देश का आदमी गुरु को भी इमेजिन करता कि संत ऐसा होना चाहिए, फटा हाल कपड़ा होना चाहिए, पैसा ना मांगे, ये ना, वो सब आपकी चिंता नहीं, वो सब आपकी लुकआउट नहीं है। जो मन से ऊपर चला गया है वो किसी भी रूप में रह सकता है, वो फकीर के रूप में रह सकता है, राजा के रूप में रह सकता है, किसी भी रूप में। आप अपना रूप लेके मत जाइए और आश्रम जरूर जाइए। इस व्यक्ति के पास एक गहन अनुभव है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों का यही तो महत्व है घर में, उनके पास एक गहन अनुभव है। जब भी आप दोस्त बनाए, जब भी आपने मां बाप से जरूर मिला दें, और जो वो निर्णय देंगे आपके दोस्त पर 99.9% वो सत्य होगा। और जितने लोग मां बाप की बात नहीं मानते, उपेक्षा कर देते हैं, यार पापा मम्मी ऐसे कहते रहते हैं, वो जीवन में फंसते जरूर है। तो एक तो गुरु बनाए क्योंकि उसके पास एक बृहद अनुभव है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, आदिशक्ति से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है, आश्रम जाएं। आश्रम में क्या होगा, यहां पे प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस का क्या महत्व है? प्रैक्टिस का महत्व यह है, टूथ ब्रश आप सब ब्रश करते हैं। आमतौर पर हम सब दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो दाहिने हाथ से जब ब्रश करते हैं कितने स्पीड में करते हैं, खट 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 खट, खत्म। आज शाम को या कल सुबह जब करें तो बाएं हाथ से करने की कोशिश करें। अगर बाएं से रेगुलर करते हैं तो दाहिने से कर ले, बाएं हाथ से, स्पीड एकदम कम हो जाएगी, ब्रश चलेगा ही नहीं। इसको मैं कहता हूं टूथ ब्रश मॉडल। ब्रश चलेगा ही नहीं। आप करके देखिएगा, जिस हाथ से आप डेली करते हैं उससे उल्टे हाथ से करिएगा। ब्रश जिस समय दाहिने हाथ से करता हूं, तो जब मैंने बाएं हाथ से शुरू किया, अब क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? भाई इसी शरीर का हिस्सा है, प्रैक्टिस नहीं। बहुत बड़ा महत्व है प्रैक्टिस। जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में